Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था ओलिगोस्पर्मिया के बारे में कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, किन लोगों में होता है, कितने % लोगों में चांसेस होते हैं, कितना ज़्यादा कॉमन है ओलिगोस्पर्मिया। एक ओवर जो हमने दिया था कल की वीडियो में आप लोगों को वो आपकी समझ में आया होगा। हमने कल आप लोगों को बताया था कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया के कॉजेज़ के बारे में। कल हमने एक आप लोगों को ओवर दिया था कि ओलिगोस्पर्मिया के 4 मेजर कॉजेज़ होते हैं, ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, जिसको हमने आपको बताया था कि डिज़ीज़ है ना, डिजीज़ेज़ कुछ बीमारियां होती हैं। तो वो आज हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। हमने बताया था कि आपको इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हो सकते हैं कुछ, मतलब इन्वायरमेंटल जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो एक तरह से समझ लीजिए आलूदगी होते हैं, जो जहरियात होते हैं, उनसे आपका जो है कहीं ना कहीं उनसे जो है अगर आपका जो है मिलना जुलना हो जाए, टॉक्सिन जो है आपके सामने आ जाएं या टॉक्सिन से मिल जाएं आप, है ना, या टॉक्सिन जैसे इन्वायरमेंट में आप रहें, तो फिर उसकी वजह से भी आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। इसी तरीके से हीट के बारे में हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसकी वजह से अगर आपके टेस्टिकल्स एरिया का, आपके जेनाइटल एरिया का जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, वहाँ पे गर्मी आएगी, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया होगा। और चौथी चीज़ जो हमने आपको बताई थी वो थी ड्रग्स। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ दवाएं ऐसी हैं कि जिनके इस्तेमाल करने से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया होने के चांसेस होते हैं। और अगर वो दवाएं आपकी चल रही हैं, चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हो या फिर नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हो, यानी कि चाहे आपने डॉक्टर के मशवरे से वो मेडिसिन ली हैं, तब भी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उनके नतीजे में आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि लोग तो ऐसे ही लेते रहते हैं, मेडिकल स्टोर से परचेस कर लिया, किसी ने उनको बता दिया कि आपको ये परेशानी हो रही है, आप ये मेडिसिन ले लीजिए, तो फिर उनको पता नहीं होता और इस कंडीशन में वो मेडिसिन उनके अंदर ओलिगोस्पर्मिया कोज कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज़ के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में कि जिसकी वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया होता है। पहले तो ओलिगोस्पर्मिया होता है आपके अंदर, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लोग नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से आप आगे चल करके वो एज़ोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, आपके अंदर जेनेटिक कंडीशंस कुछ होती हैं। मतलब कि आदमी इन खराबियों के साथ ही पैदा होता है। जब आदमी पैदा होता है तभी से उसके अंदर ये कुछ खराबियां हो सकती हैं। 2 चीज़ें हम आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। एक होता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि एक जो एक्स होता है वो एक्स्ट्रा होता है मेल में, है ना, तो उसकी वजह से भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसकी वजह से फिर ओलिगोस्पर्मिया होता है। और दूसरा होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स में जो है कुछ क्या होता है कि जो फ्लूइड टाइप का होता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन जो है वो सप्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो डायमीटर होता है हमारे ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो का, वो कम होने लगता है ना। तो इस वजह से आपके अंदर ये भी जो है फर्टिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया इसकी वजह से होता है। और इसी तरीके से कुछ इन्फेक्शंस हैं, आप जाहिर सी बात है ना, इन्फेक्शन की वजह से भी आपके अंदर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कि आजकल का माहौल इतना अच्छा नहीं है, उल्टी सीधी जगहों पे लोग मुंह मारते हैं, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं, STI की बात कर रहे हैं। अगर STI है आपको तो फिर उसकी वजह से भी आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। आपके स्पर्म डेड हो सकते हैं, आपके स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब हो सकती है, आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है। और इसी तरीके से अगर STI है और आप सही से सुधर अभी भी नहीं रहे हैं तो फिर आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है। यही नहीं कि सिर्फ STI से ही होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी आपके अंदर ये परेशानी आ सकती है। अगर आपके अंदर यूरिनरी UTI जिसे कहते हैं हम लोग ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर है तो फिर उसकी वजह से भी आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। मम्स का प्रॉब्लम अगर आपको हुआ है, बचपन में आमतौर पे मम्स का प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, तो अगर मम्स का प्रॉब्लम हुआ है आपको तो फिर उसकी वजह से भी आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट में ये कंडीशन होती है।
तो आप लोगों ने देखा कि ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ओलिगोस्पर्मिया एज़ोस्पर्मिया होता है। अब डायरेक्टली लोग बस ओलिगोस्पर्मिया के लिए दवाएं खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर उनके अंदर क्लाइनेट-फ़िल्टर सिंड्रोम है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इस तरीके की कंडीशन है, तो फिर उनको ये इस तरह की ये दवाएं हैं, ये इतना प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। उनका जो असल कॉज है वो रिमूव करना पड़ेगा। जब तक उनका मेन कॉज रिमूव नहीं होगा, जब तक उनका जो है असल सबब जो बॉडी में है वो रिमूव नहीं होगा, असल सबब का इजाला नहीं होगा, तब तक ये दवाएं उनकी बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होंगी, चाहे आप कोई भी मेडिसिन लेते रहें। इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अगर कम है आपकी बॉडी में, और इसी तरीके से हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, हाइपोगोनेडिज्म की कंडीशन है कि मतलब सेक्स हार्मोन्स जो हैं आपके वो प्रॉपर वे में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, सेक्स हार्मोन प्रॉपर वे में नहीं आपके बन रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से भी आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, और बाद आगे चल करके आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है। और इस कंडीशन की वजह से बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपके अंदर आ सकते हैं। ब्लॉकेज की कंडीशन हो सकती है आपके अंदर, आप लोगों को पता ही है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई हुई हैं। प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को पहले बहुत मर्तबा बताई हुई हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो अगर ब्लॉकेज भी है कहीं पर आपके अंदर, तो फिर आपके अंदर अगर माइनर ब्लॉकेज है तो ओलिगोस्पर्मिया होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लॉकेज है तो फिर एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है। टॉक्सिन्स, जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं जहाँ पर टॉक्सिन्स बहुत हैं, जैसे आर्सेनिक है, लेड है, मर्करी है, तो अगर इस तरह से टॉक्सिन्स हैं आपके इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में आप वर्क करते हो, तो फिर इसकी वजह से भी आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हीट के बारे में, है ना, अगर गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके टेस्टिकल्स का, आपके जेनाइटल एरिया का, तो फिर वो चाहे कि वो किन किन तरीक़ों से हीट बढ़ सकती है। आप देखिए, अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अनडिसेंडेड टेस्टिस, जो टेस्टिस होते हैं, बच्चा पैदा हुआ उसके पेट में है, लेकिन वो नीचे नहीं आए, स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आए, तो फिर अब वहाँ पर जाहिर सी बात है उनके नीचे हिस्से में पेट के जो है उनके टेस्टिस हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि उनके टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, वो हाई रहेगा, और जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो इम्पेयर्ड होगा, सही से प्रॉपर वे में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, वेरिकोसील के बारे में अभी हमने पिछली कई सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है। वेरिकोसील भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, कि अगर आपको वेरिकोसील है तो उसकी वजह से भी आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इन्हेंस होता है, वो बढ़ता है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। ऐसी जगह पे आप काम करते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आप वहाँ पर हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, या फिर ऐसा कोई काम कर रहे हैं आप, जैसे कि रोटी बना रहे हैं तन्नूर में, या फिर कोई ऐसा काम है, लैपटॉप चला रहे हैं ऊपर रख करके और बहुत देर तक ऐसा कर रहे हैं आप, तो फिर इसकी वजह से भी आपके अंदर टेम्परेचर बढ़ सकता है और आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। ये तीन चीज़ें हमने आपको बता दी अभी तक कि किन किन वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ सर्टेन टाइप की ड्रग्स हैं कि जिनके इस्तेमाल करने से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। देखिए, बहुत मतलब लोगों को ये लगता है कि टेस्टोस्टेरॉन हम लेंगे, जितना लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेस्टोस्टेरॉन की टैबलेट्स या कैप्सूल या इंजेक्शन लेने की वजह से भी आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन आप लेंगे तो उसकी वजह से भी आपके अंदर इस तरीके की परेशानी हो सकती है। कुछ तरह की एंटीबायोटिक हैं, कुछ अगर एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, बहुत सारी उस तरह की ड्रग्स हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, अगर वो सारी दवाएं आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। तो ये कुछ दवाएं हैं कि जिस तरीके से आपके अंदर ये ओलिगोस्पर्मिया आपके अंदर डेवलप करती हैं। तो ये कॉजेज़ के 4 ग्रुप्स हमने बताए, सर्टेन तरह के जो कॉजेज़ हैं कि इनकी वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। कल की वीडियो में हम बताएंगे कि ओलिगोस्पर्मिया को आप किन तरीक़ों से डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं अगर आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है, वो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी में आएंगे, वो सारी चीज़ें आज कल हम इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में होपफुली हमने जो बताया आप लोगों को वो समझ में आया होगा कि ओलिगोस्पर्मिया किन किन कारणों से, किन किन वजूहात से आपके अंदर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे